हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपका दोस्त देवराज आ चुका हूँ एक नए वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर थंबनेल देख के आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होने वाला है। इस वीडियो के अंदर मैं कार्यली पत्र आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। कार्यली पत्र किस तरीके से लिखा जाता है। आप लोग बोर्ड के अंदर 4 या 5 नंबर का क्वेश्चन ये जरूर आता है, उसके अंदर कार्यली पत्र कैसे लिखा जाता है वो पूछा जाता है। कार्यली पत्र कैसे लिखा जाता है वो आप लोग इसके अंदर सीख पाएंगे, और आप भी आसानी से के अंदर जो क्वेश्चन आएगा उसको आसानी से कर पाएंगे। तो बिना टाइम बर्बाद किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि मैंने जो पत्र लिखा जाता है, प्रार्थना पत्र वो कैसे लिखा जाता है, वो भी वीडियो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। अगर आप चाहते हो तो उस वीडियो को जरूर देखिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो इस वीडियो को शुरू करते बिना टाइम बर्बाद किए। तो ये वीडियो आप लोग यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, ये बाद में बताऊँगा। इससे पहले मैं आप लोगों को इसका फॉर्मेट मतलब किस तरीके से लिखा जाता है वो बताता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक पेज यहाँ पे अपलोड किया है, इसके अंदर मैं सारा कुछ आप लोगों को समझाऊंगा। उसके बाद में आप आसानी से पत्र को लिख पाएंगे, कार्यली पत्र लिख पाएंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे है पद का नाम, मतलब जिसको आप पत्र लिखते हो उसका पद क्या है। कार्यली पत्र उसी को लिखा जाता है जैसे कार्यालय किसी भी प्रधानाचार्य को या फिर पटवारी को, कोई भी कार्यालय पत्र जैसे जिला कलेक्टर को ऐसे को लिखा जाता है। तो उसका पद होता है, जैसे किसी का जिला कलेक्टर हो तो जिला कलेक्टर लिख दीजिए। इस तरीके से आप लोग लिख दीजिए पद का नाम। पद का नाम मैंने आप लोगों को बता दिया है, तो पद का नाम हो गया क्लियर। और उसके बाद में आता है पता। वो पद का नाम के साथ ही पता लिखना पड़ता है, मतलब आप ये जो पत्र लिख रहे हो ये कहाँ पहुँचना चाहिए, उस पते का नाम भी लिखना पड़ता है। तो पता भी आप लिख लीजिए। पते का नाम और पद का नाम आप लोगों को उसके अंदर दिखाई देगा, जो प्रश्न आएगा उसके अंदर आप लोगों को बताया जाएगा कि इसको पत्र लिखना है, तो उसके अंदर से आप यहाँ पे लिख सकते हो। और टेलीफोन नंबर पत्र के अंदर नहीं, जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर नहीं दिया जाता है, तो आप अपने तरीके से लिख सकते हो। ऐसे 9000 ऐसे कुछ भी लिख सकते हो। और साथ ही में आपके पास आती है दिनांक। दिनांक क्या लिखे, दिनांक आपको लिखनी है उस दिन, जैसे आपकी आज परीक्षा है 15 तारीख को, तो 15/03 इस तरीके से आप दिनांक लिख सकते हो। यहाँ पे लिख दीजिए। दिनांक लिखने के बाद आप लोगों को मैं बताता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है पत्र संख्या संदर्भ। पत्र संख्या आप लोग अपने हिसाब से लिख दीजिए, मतलब कुछ भी लिख सकते हो। मैं आप लोगों को यहाँ से थोड़ा इस सब को हटा देता हूँ, बाद में बताता हूँ आपको। पत्र संख्या होती है वो अपने हिसाब से लिखी। पत्र संख्या कितनी भी लिख सकते हो, जैसे 01001 इस तरीके से आप पत्र संख्या लिख सकते हो। उसके बाद में है पाने वाले की संख्या। लिखा किसने है, जैसे प्रेषक मैंने बता दिया जिला कलेक्टर हो वगैरह, उसने तो लिखा है, पर लिखा किसको है, जैसे किसी को कार्यालय पत्र या जिला कलेक्टर ने स्कूलों को लिखा है तो स्कूल के प्रधानाचार्य को लिखा है तो उसका नाम। उसके बाद में उसका पूरा पता लिखे, प्रधानाचार्य कहाँ रहते हैं उसका पता सारा लिखे। प्रधानाचार्य भी आ सकते हैं और दूसरा कुछ भी नाम आ सकता है प्रश्न के अंदर। उस तरीके से आप मतलब प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से पढ़िए ताकि आपका क्वेश्चन गलत ना हो। और यहाँ पे लिखा हुआ है विषय। जो जिला कलेक्टर होता है वो स्कूल के प्रधानाचार्य को क्या कहना चाहता है उसके बारे में यहाँ लिख सकते हो। उसके बाद में आता है प्रिय महोदय या महोदय, मतलब यहाँ पे अगर सर है तो सर के हिसाब से लिखी, और मैडम है तो मैडम के हिसाब से लिखी। पत्र की मूल सामग्री मतलब उसके बारे में विस्तार से बताइए, ठीक है। उसके बाद में है आभार या धन्यवाद ज्ञापन। यहाँ से मैंने सारों को कर लिया है इरेज। उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ, मतलब ये मूल सामग्री क्या हुआ, मतलब उसका पूरा कारण विस्तार में बताइए। जो जिला कलेक्टर ने जो पत्र लिखा है प्रधानाचार्य को, उसके अंदर वो मूल सामग्री मतलब क्या क्या कहना चाहते हैं उसके लिए विस्तार में यहाँ पर बताना पड़ेगा। उसके बाद में आभार या धन्यवाद, मतलब यहाँ पे आभार रहूँगा या इसके हिसाब से जिला कलेक्टर यहाँ पे लिखेगा। उसके बाद में समापन सूचना पत्र, जो समापन सूचना शब्द है वो यहाँ पे लिखा जाएगा। और भावदी, भावदी मतलब वो प्रधानाचार्य है उसके हिसाब से यहाँ पे लिखा जाता है। तो आपको आसानी से समझ में आया होगा। और मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, जो आप किस तरीके से लिखेंगे वो यहाँ पे लिखा जाएगा। इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी से कार्यलय पत्र किस तरीके से लिखा जाता है वो पता चल जाए। और यहाँ पे मैंने बताया, उधर बताया था मतलब पहला पता और दूसरा पता दोनों साथ में बताए थे, लेकिन इसका दूसरा पता यहाँ पे लिखा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ था, ठीक है। इस तरीके से आप समझ पाते हो। और यहाँ पे जो विषय है, यहाँ पे विषय भरा नहीं हुआ है, पर इसको आप आसानी से याद कर सकते हो। याद करने के बाद आपके सामने कैसा भी पत्र आए वो आसानी से कर पाएंगे। विषय मतलब जैसे संपादन के पास में जो पत्र लिखा जाता है उसके संपादन के लिए क्या क्या कहा जाता है, मतलब जैसे गाँव में कोई समस्या है उसके लिए पत्र लिखा जाता है, तो वो विषय यहाँ पे लिख दी जाती है। उसके बाद मैं बताता हूँ,
यहाँ पे वैसे लिखने के बाद तो यहाँ पे जो लाइनें छोड़ी गई है ये बहुत ज़्यादा है, आप अपने हिसाब से 1 या 2 लाइन छोड़ सकते हो। और उसके बाद में यहाँ पे ये देख सकते हो पत्र की समाप्ति की है। अतः आपसे संबंध अनुरोध है कि सामने की गंभीरता को समझते हुए स्थानीय एक प्रभावी लेख छपकर समाचार पत्र है उसके अंदर यहाँ पे जो आप लेख बता रहे हो क्या कारण था उसको उसके अंदर डालिए, ताकि सब कुछ आसानी से हो जाए और हमारे वो जो यहाँ पे समस्या है उस समस्या का समाधान हो पाए। तो आसानी से आपको ये वीडियो आसानी से समझ में आया होगा। अगर आया हो तो लाइक कमेंट करके ज़रूर बताएं, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और मैं एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि इस वीडियो को एक बार वापस देखिए ताकि आपको आसानी से समझ में आए, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी ले लिए ताकि आप आसानी से समझ पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।